रमजान कादिरफ ने बहुत सारी गलती कर दी और वो भी एक साथ ये गलतियां उसके जरिए की गई। कादिरफ को डर है कि उसका मर्डर अब हो सकता है और जिस तरह वैगनर चीफ की मौत हुई मुमकिन है कि ठीक उसी तरह उसका भी अंत हो जाए। और इस खौफ को लेकर कादिरफ ने 3 बड़े कदम उठाए जिसे देखकर पुतिन भी थोड़े चौंक से गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कादिरफ को अचानक जोश आ गया है। ये कादिरफ की अहमद स्पेशल फोर्स की बहुत ही खतरनाक यूनिट के लड़ाके जो इस वक्त यूक्रेन के ज़पोरिज़िया फ्रंट पर लड़ रहे हैं। सामने काउंटर अटैक कर रही ज़ेलेंस्की की सेना है और उसके सामने दीवार बनकर गोली खाने को तैयार ये लड़ाके मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं। ये वीडियो देखकर कादिरफ ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। कादिरफ के दिमाग में चारों तरफ नेटो घूम रहा है। कादिरफ ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को निपटाने के साथ उसका अगला टारगेट डेनमार्क और नॉर्वे है और बहुत जल्दी उसकी स्पेशल फोर्स इन 2 नेटो देशों पर बड़ा हमला बोलने के लिए तैयार होगी। कादिरफ का बयान नेटो के लिए वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। Я уверен, 100% мы победим. Мы на Украине закончим и дальше пойдем в те страны, где оскорбляют священный Коран. इस वक्त यूक्रेन में चेचन कमांडर कादिरफ की 30,000 से ज्यादा फोर्स लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। ऐसे में कादिरफ की इस धमकी को कोई हल्के में नहीं लेने की गलती करेगा। कादिरफ ये कह चुका है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और चाहे इसके लिए परमाणु बम से हमला क्यों ना करना पड़े, वो पुतिन का हर ऑर्डर मानेगा। कादिरफ ने कहा है कि उससे ज्यादा पुतिन का कोई वफादार हो ही नहीं सकता और वो पुतिन पर हमेशा जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के युद्ध में परमाणु धमकी नई नहीं है, लेकिन इस बार कादिरफ की तरफ से आया अल्टीमेटम ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन ने ज़पोरिज़िया के फ्रंट की जिम्मेदारी कादिरफ को दी हुई है और ये बात ध्यान देने वाली है कि ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो यूक्रेन युद्ध के बीच चल रहे गोलों की वजह से हादसे का किसी भी वक्त शिकार बन सकता है। कादिरफ ने कहा है कि वो अपने लड़ाकों के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाएगा जिससे पूरी दुनिया कांप जाए और फिर कभी नेटो रूस की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे। कादिरफ परमाणु बम चलाने की भी बात कर रहा है। कादिरफ नेटो पर हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। कादिरफ इस वक्त खुद को प्रिगोजिन से भी बड़ा वफादार बताना चाहता है। जून के महीने में रमजान कादिरफ क्रेमलिन गया था और वहां उसने पुतिन के साथ ये सेल्फी ली थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए क्योंकि पुतिन ने कादिरफ के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। बस यही भरोसा मिलने के बाद कादिरफ और खूंखार हो गया और पुतिन ने उसे ज़पोरिज़िया पर फुल कंट्रोल का जिम्मा सौंप दिया। दरअसल यूक्रेन का युद्ध इतना पेचीदा हो गया है कि अच्छे गुलाम बगावत करने को तैयार हो गए हैं। यही वैगनर चीफ प्रिगोजिन के साथ हुआ और अब ऐसा ही खतरा कादिरफ से भी हो सकता है। ये पुतिन के विरोधी साफ साफ बोल रहे हैं कि यूक्रेन के युद्ध को बहाना बनाकर कादिरफ भी तोप और गोलों की बरसात के बीच बगावत कर सकता है। वैसे भी कादिरफ ने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कादिरफ ने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रिगोजिन के साथ ये तस्वीरें पोस्ट करके कहा है कि प्रिगोजिन उसका लंबे समय से दोस्त था और उसकी मौत रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस तस्वीर में कादिरफ और प्रिगोजिन को हंसते हुए देखा जा सकता है। इस बीच वैगनर चीफ प्रिगोजिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रिगोजिन बता रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी मौत नहीं हुई है। Обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке.
इस वीडियो को लेकर बड़ा शक ये भी है कि ये भी अफ्रीका में बनाया गया है और ये उसकी मौत से 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है। वैसे भी रूस प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर चुका है। देखा जाए तो वैगनर ने बखमुत में बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा, लेकिन जब वैगनर ने बगावत की तो कादिरव के चेचन लड़ाकों को ही बखमुत में तैनात किया गया। कादिरव ने भी कहा कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बगावत करके राष्ट्रद्रोह का काम किया है, लेकिन अब उसने जो तस्वीर पोस्ट की है उसने वैगनर चीफ के साथ दोस्ती बताकर एक तरह से पुतिन के मन में भी शक डाल दिया है। और यही वजह है कि कादिरव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कादिरव ने जिस तरह से पुतिन के सामने वफादारी की दुहाई दी है और जिस तरह से वो नाटो के खिलाफ सुपर एक्टिव हुआ है, सबको शक हो रहा है कि प्रिगोजिन के बाद कादिरव टारगेट तो नहीं है। प्रिगोजिन ने जो बगावत की, कादिरव तो वैसी बगावत नहीं करेगा, क्योंकि कादिरव के पास तो वैगनर से भी बड़ी फोर्स है और वो ज्यादा खतरनाक भी है। सवाल है, क्या रमजान कादिरव को यकीन हो गया है कि उसको मार दिया जाएगा? क्या कादिरव को पता चल गया है कि हद से हद उसके पास सिर्फ सितंबर 2023 तक का वक्त है? क्या पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हर टिक टिक के साथ क्या कादिरव का दिल बैठा जा रहा है? क्या कादिरव को बचाया जा सकता है या फिर कोई करिश्मा भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा? रमजान कादिरव बहुत ही खूंखार जनरल माना जाता है, लेकिन इस वक्त कादिरव पर बहुत खतरनाक और काले बादल मंडरा रहे हैं। मारियोपोल और डॉनबास के कई मोर्चों पर पुतिन को जिताने वाला कादिरव का सामना इस वक्त 2 बहुत बड़े खतरों से है और वो इन दोनों खतरों के बारे में जानता है। कादिरव बता चुका है कि यूरोप की खुफिया एजेंसियां अब यूक्रेन की स्पेशल सर्विस के साथ मिलकर उसकी हत्या करना चाहती हैं। कादिरव ये भी बता चुका है कि यूक्रेन की कैपिटल कीव से एक कातिल दस्ता उसकी तलाश में निकल भी चुका है, जो कादिरव की लोकेशन ट्रेस करके उसे मारने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। इसके बाद से कादिरव ने अपनी सुरक्षा बढ़वा ली है। कादिरव की लोकेशन सीक्रेट रखी जा रही है। कादिरव से अब सिर्फ उसके टॉप कमांडर ही मिल सकते हैं, क्योंकि कादिरव अब अपने सिवा सबको शक की निगाह से देख रहा है। कादिरव पुतिन के लिए बहुत अहम कमांडर है। यूक्रेन में भीषण से भीषण लड़ाई के बीच कादिरव ने हमेशा पुतिन को बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाला है। जब यूक्रेन में लाशों के पहाड़ तैयार हो चुके हैं, बखमुत और खेरसोन का ऐसा मोर्चा जहां दोनों तरफ के सैनिक जान की भीख मांग रहे हैं, तब भी कादिरव और उसके चेचन लड़ाकों का हौसला नहीं डगमगाया। जब बखमुत में वैगनर कमजोर पड़ा तो कादिरव मदद के लिए सामने आया। अब बखमुत पूरी तरह पुतिन के कब्जे में है, ऐसा रूस की फौज दावा कर रही है, लेकिन अब टारगेट पर कादिरव है और कादिरव को कुछ हुआ तो यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। सवाल है कि क्या कादिरव को अगवा किया जाएगा? क्या कादिरव को देखते ही गोली मार दी जाएगी? क्या ऐसे हमले के लिए एक हिटमैन का इस्तेमाल होगा या कई हमलावरों का दस्ता ऐसा कर सकता है? क्या कादिरव का काफिला किसी बारूदी सुरंग का शिकार बनेगा या फिर कादिरव को जहर देकर मार दिया जाएगा? कादिरव को मारने के कई तरीके पहले भी आजमाए गए हैं, लेकिन वो हमेशा नाकाम साबित हुए। या फिर कादिरव का विमान क्रैश हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वैगनर चीफ प्रिगोजिन का प्लेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच गिर गया। इससे पहले 2016 में जब डॉनबास को लेकर लड़ाई बहुत तेज चल रही थी, तब चेचन्या में कादिरव की जान लेने की कोशिश हुई थी। चेचन्या में कादिरव के गांव के पास ही एक साजिश रची गई, लेकिन कादिरव बचने में कामयाब रहा। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। देखा जाए तो अब तक कादिरव रूस के लिए बहुत कीमती साबित हुआ है। पुतिन जानते हैं कि कादिरव कुछ भी कर सकता है, चाहे यूक्रेन का मैदान हो या फिर यूरोप का। वो नाटो पर भी हमला करेगा अगर पुतिन इसका ऑर्डर जारी करेंगे। इसी बात को साबित करने के लिए कादिरव ने अपना टैंक पर सवार होने वाला वीडियो भी जारी किया था।
कादिरफ ये बताना चाहता है कि वो टैंक पर बैठकर कीव पर भी हमला करेगा और नाटो को भी कुचल डालेगा। कादिरफ ने इस टैंक को अपना नया हथियार बना लिया है और साथ में ऐसी धमकी यूक्रेन को दी जो ना अभी तक रूस की फौज ने दी, ना खुद ही पुतिन ने दी। पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर कादिरफ ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन दहशत में आ गए। कादिरफ ने कहा है कि रूस का T-72 टैंक यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले एब्रम्स टैंक के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे मूंगफली के दाने की तरह तोड़ देगा। कादिरफ की वार्निंग को मजाक समझा जाए या फिर वाकई बाइडेन के टैंक के लिए डरने की बड़ी वजह है। रमजान कादिरफ दावा कर रहा है कि अब T-72 का आधुनिक वर्जन ज़ेलेंस्की को मिलने वाले विदेशी टैंकों को खिलौनों की तरह तोड़कर रख देगा। कादिरफ का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब नाटो यूक्रेन को नए टैंक सप्लाई कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि यूक्रेन के युद्ध में आगे क्या होने वाला है, इसका पूरा कंट्रोल पुतिन के पास है। फिर चाहे प्रिगोजिन हो या फिर कादिरफ, इस युद्ध में अगली चाल कौन चलेगा और उसका असर क्या होगा, यह सिर्फ पुतिन जानते हैं।